हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर एक गार में तशरीफ़ ले गए। उन्हीं दिनों की बात है कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ़ फरमा थे कि एक रोज़ मक्का मुकर्रमा के एक बड़े काफिर अब्दुल्ला बिन जुदआन का एक ग़ुलाम जो है वो बकरियां चराते चराते उस गार की तरफ निकल आया। महबूब खुदा सरदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसे देखा तो पुकार कर फरमाया, या राई हल मिन लबनिन, ए बकरियां चराने वाले तुम्हारे पास कुछ दूध है? ग़ुलाम ने अर्ज़ किया, जी हाँ एक बकरी है, इसमें मेरा खाना है, यानी मैं ग़ुलाम हूँ, सारी बकरियां मेरे मालिक की हैं, इनमें एक बकरी का दूध मेरे लिए मुकर्रर है, आप चाहें तो अपने हिस्से का दूध मैं आपको इशार कर देता हूँ। एक बकरी का दूध उसके लिए था। सुभान अल्लाह। प्यारे आका दो जहाँ के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बकरी ले आओ। ग़ुलाम वो बकरी ले आया। मौजज़ात वाले नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने प्याला लिया, अपने कुदरत वाले बेमिसाल हाथों से बकरी का दूध निकाला, प्याला भर गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो दूध नोश फरमाया। फिर मेरे आका ने दूध निकाला, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को अता फरमाया, उन्होंने दूध पिया, उन्होंने भी नोश फरमा लिया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार बकरी का दूध निकाला, उस ग़ुलाम को अता किया, उस ग़ुलाम ने भी पेट भरकर दूध पी लिया। कमाल यह है बकरी के थन वैसे ही भरे हुए हैं, वो ये वही बकरी है जिससे ये ग़ुलाम सिर्फ पेट भरकर दूध पीता था, अब 3 शख्सियात ने पी लिया, फिर भी बकरी के जो थन हैं वो वैसे ही भरे हुए कि जनाब अब उधर ही जाना है और वहीं जाकर बकरियां चरानी हैं। आए हाय, ज़रा सोचो तो सही उस वक्त उस आशिक रसूल के दिल पर क्या गुजरी होगी, वो रात कैसे गुजरी होगी, ये सोचते सोचते कि सुबह कब होगी, फिर जलवाए जाना देखूंगा, फिर नबी पाक की ज़ियारत करूंगा। चौथे दिन ही इम्तिहान शुरू। अल्लाह अकबर। हुआ ये कि मक्के का फ़िरौन जिसे कहा जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े दुश्मन जिसे कहा जाता है अबू जहल, और इम्तिहान इस पर क्या आया, इस ग़ुलाम पर, कि ये काबा मुशर्रफा के करीब गए, वहाँ बुत रखे होते थे ना, झूठे खुदा। अब ये गया तो उन्होंने देखा कि कोई और नहीं है वहाँ पर, कुफ़ार वगैरह नहीं है, तो उस ग़ुलाम ने उन झूठे खुदाओं पर थूका और कहा कि बड़ा नामुराद है वो शख्स जो तुम्हारी पूजा करता है, तुम्हारी इबादत करता है। मगर ये मंजर कुफ़ार ने देख लिया, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपना ईमान तो जाहिर नहीं किया था, छुपा के रखा था। अब उन बदबख्तों ने अब्दुल्ला बिन जुदआन जो आपका आका है उसको आकर बता दिया कि इसने तो हमारे खुदाओं के साथ ये किया है। अल्लाह अकबर। अब इस आका ने क्या किया कि मक्का पाक के 2 बड़े जालिम और बदबख्त काफिर जो थे अबू जहल और उमैया बिन खल्फ, उनके हाथ में ये ग़ुलाम दे दिया और कहा अब ये तुम्हारा ग़ुलाम है, तुम्हें जो करना है इसके साथ करो, जो सज़ा देनी है इसे सज़ा दे दो। आशिक रसूल को इस्लाम कबूल करने के मुकद्दस जुर्म में तपती हुई रेत पर लिटा दिया। जो मक्का पाक और मदीना तैयबा गए हैं वो ये बात जानते हैं कि वहाँ की गर्मी का आलम क्या होता है। वहाँ थोड़ी देर हम नंगे पैर नहीं रह सकते, मगर तपती रेत पर उस आशिक रसूल को मक्के की गर्मी में लिटा दिया गया, सीने पर पत्थर रख दिया गया और कहा गया उकफुर बि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर दो। शायद वो ये जानता ना थे, वो जानते नहीं थे कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए परवाह नहीं करते। वो अजीम आशिक रसूल एक लम्हे के लिए भी ईमान से पीछे ना हटे। उनकी जबान पर एक ही कलमा था, रब्बी अल्लाह, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अबू जहल और उमैया बिन खल्फ ने अब तरह तरह के टॉर्चर, तरह तरह के जुल्म आजमाने शुरू किए। इन्हें तपती हुई रेत पर लिटाकर ऊपर पत्थर रखे, ये आशिक रसूल टस से मस ना हुए। अबू जहल और उमैया बिन खल्फ ने लोहे का लिबास पहनाया और चिलचिलाती धूप में उन्हें डाल देते। जरा काफिर उनके गले में रस्सी डालकर ओबाश लड़कों के हाथ में दे देते। वो उस अजीम आशिक रसूल को माद अल्लाह मक्का मुकर्रमा के गली कूचों में घसीटते फिरते, फिर भी उनकी जबान पर एक ही जुमला होता, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इस गुलाम की आजमाइश का वक्त कैसे खत्म हुआ कि आका अलैहिस्सलाम ने जब इनको इस हाल में देखा तो तमन्ना जाहिर की कि काश किसी तरह इस गुलाम को खरीद कर आजाद कर दिया जाए। ये दुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये ख्वाहिश सुनी तो जल्दी से गए, मुंह मांगी
भारी कीमत अदा की और आशिक रसूल को खरीद कर आजाद कर दिया। खरीद कर प्यारे आका की बारगाह में लेकर आए, कहा हुजूर आपका आशिक हाजिर है। आका क्या फरमाते हैं सुनो, कहते हैं ए अबू बकर, इसके खरीदने में जो तुमने रकम खर्च की है थोड़े पैसे मेरे भी इसमें शामिल कर लो। सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर मेरा सब कुछ आपका है। आका मेरा सारा माल ही तो आपका है। अल्लाह अकबर, सोचिए ये कैसे आशिक रसूल हैं जिनसे आका कितनी मोहब्बत फरमाते, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितनी मोहब्बत फरमाते, और इस्लाम लाने की वजह से उन्होंने तकलीफें कैसी उठाई। ये दर्स है हम सब के लिए कि हमने तो इस्लाम लाने के लिए कोई तकलीफ नहीं उठाई, मगर क्या इस्लाम फैलाने के लिए कोई तकलीफ ना उठाएंगे? क्या इस्लाम के नाम को रोशन करने के लिए हम कोई कुर्बानी ना देंगे? वो तपती रेत पर अल्लाह का जिक्र करें और हम पूरा दिन अल्लाह को याद ना करें, ऐसा न करें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा आगे चलें। अब ये गुलाम तो आजाद हो गए, आप जानना चाहेंगे ये गुलाम कौन थे? ये कोई और नहीं, हम गुलामों के सरदार, हर आशिक रसूल की आंखों के तारे, मशहूर आशिक रसूल, मौज़िन रसूल हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मेरे आका के वो गुलाम हैं जिन्होंने बहुत बहुत तकलीफें उठाई, और उसके बाद जब आजाद हो गए ना, आका ने ही तो खरीदा ना, नबी पाक के यारे गार ने खरीदा। अब सारी जिंदगी नबी पाक के कदमों में गुजारी और मर्तबा कैसा मिला कि आप मौज़िन रसूल कहलाए। क्या क्या सितम न ढाए थे तुझ पर उमैया ने, क्या क्या सितम न ढाए थे तुझ पर उमैया ने, इकरार हक से फिसली न तेरी ज़बां बिलाल, मक्का अहद अहद की सदाओं से गूंज उठा, खुर्शीद इनकलाब था तेरा बयां बिलाल। बू बकर ने खरीद के ऐसे बढ़ाए दाम, हाँ दाम देखो कैसे बढ़े, बू बकर ने खरीद के ऐसे बढ़ाए दाम, दौलत अगर जमीन है तो आसमां है बिलाल।